आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा बहुत ही महत्व रखती है और सभी माताएं बहन इसे अपने अपने तरीके से संपन्न करती हैं यथा सामर्थ्य। जिसके पास जैसा सामर्थ्य होता है उस प्रकार उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, अन्यथा प्रभाव अनुकूल न मिल करके प्रतिकूल मिलता है। जैसे तुलसी माता का जो पौधा हो सदैव उसे ईशान कोण में रखें। इस बात का सदैव ध्यान दें। माता तुलसी की जो उनका जो पौधा हो वो कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा में न लगाएं। यह अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के प्रभाव दे सकती हैं। जिस प्रकार अगर मान लीजिए बंदूक आपको मिल जाए, सही दिशा में उसको अगर चलाते हैं तो वह गोली सामने वाले को लगेगी, गलत तरीके से चलाएंगे तो वह गोली आपको स्वयं में लग जाएगी। उसी प्रकार माता की तुलसी का जो पौधा हो उस पौधे को आपको कहाँ लगाना है, किस प्रकार लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ जिस घर में माता तुलसी की पूजा होती हो प्रयास करें कि वहाँ पे बेसन यानी कि नशा, शराब वगैरह, मीट मछली इत्यादि का प्रयोग ना हो, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वहाँ और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होंगी। समस्याएं समाप्त नहीं होंगी बल्कि और ज़्यादा बढ़ती जाएंगे। कभी भी माता तुलसी की जो पौधे को आपने जहाँ पे भी स्थापित किया है उस दिशा में, उस स्थान पर किसी प्रकार की कोई गंदगी न फैलाएं, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न फैलाएं। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था परिक्रमा करने के लिए माता तुलसी के पौधे का, लेकिन अगर जिनके माता तुलसी जहाँ स्थापित है वहाँ पे अगर उनको परिक्रमा करने का स्थान नहीं है तो ऐसे लोग क्या करें? तो ऐसे लोग वहाँ पे बैठ कर के अपना जल चढ़ा करके बैठ कर के चटाई वगैरह पे उनकी आराधना पूजा कर सकते हैं। परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर चारों तरफ क्लॉकवाइज 3 बार घूम लेंगे तो यह भी उनके लिए पर्याप्त होगा। कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा और दीपदान सदैव सूर्योदय से पहले आपको कर लेना है। सूर्योदय से कम 20 मिनट 25 मिनट पहले, इस बात का खास ख्याल रखें। सूर्योदय के पश्चात आप दीपदान न करें अथवा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ माता तुलसी की जिस भी पौधे का आप पूजन कर रहे हैं उस पौधे के पत्ती को कभी न तोड़ें। प्रयास करें कि दूसरे किसी तुलसी के पौधे का पत्ती आप तोड़ें। उस पौधे के पत्ती को गलती से भी ना तोड़ें, क्योंकि तुलसी के पत्तियां जो है विशेष प्रकार की औषधियों में
काढ़ा वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, तो अगर ज़रूरी है तो दूसरे किसी पौधे का पत्तियों का इस्तेमाल करें, दूसरे के पौधों के पत्तियों का इस्तेमाल न करें जिनका कि आप पूजा करते हैं। हमारे पुराणों के अंदर अनुसार सभी प्रकार के देवी देवता कार्तिक मास में तुलसी के पौधे में निवास करते हैं। इसलिए सिर्फ अगर माता तुलसी की विधि विधान से विधिवत आप पूजा करते हैं तो सभी शक्तियों की एक साथ आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक विशेष प्रकार की साधना जिसको करने से आपको विशेष प्रकार की सिद्धियां एक ही महीने में प्राप्त होती हैं। तो वो प्रयोग जो है वो 21 दिन का है। आप चाहें तो आपके अनुभव अनुसार उसको बढ़ा सकते हैं या अपने मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेकर के अनुभवों के आधार पे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अनुष्ठान का समय कभी भी घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन बढ़ाया जरूर जा सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो बता रहे हैं, गौर से समझें और सुनें और लास्ट तक बने रहें। सबसे पहली जो बात वो ये है कि आपको यह प्रयोग ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, यानी 3:30 से लेकर के 5:30 के बीच में। समय अगर ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको माता तुलसी के पास में आसन वगैरह बिछा करके, आसन ऊन का हो सकता है, सूती कपड़े का हो सकता है, कुशा का हो सकता है, मृगचर्म इत्यादि का हो सकता है, और माला रुद्राक्ष का होना चाहिए, संस्कारी का ऊपर प्रतिष्ठित माला होना चाहिए, और एक श्री हरि विष्णु के तस्वीर को आप वहाँ पे रख सकते हैं। और प्रयोग इस प्रकार है, आपको मंत्रों को 1.25 लाख संख्या के जाप में जाप करना है, और मूल ध्वनि और लयबद्ध तरीके से जाप करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जिस प्रकार के अनुभव होते हैं, अगर किन्हीं कारणवश जहाँ पे माता तुलसी की पूजा आप करते हैं वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो आप अपने कमरे में एक गमले में तुलसी का पौधा लगा करके आप वहाँ पे ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पौधे को आप ईशान कोण में ही रखेंगे। आपको मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका आपको 1.25 लाख की संख्या में जाप करना है, मूलध्वनि और लयबद्ध तरीके से। ध्यान रहे, साधना काल में ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन होना चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग वर्जित है पूर्णतया। तेल मसालेदार चटपटे खाने से बचें, परहेज करें साधना काल में। जाप कम पूर्ण होने के बाद में और भोग के रूप में आप यथासंभव जो भी माखन मिश्री आपके पास उपलब्ध हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य आपके सामर्थ्य अनुसार जो भी आप प्रयोग कर सकें कर सकते हैं। मंत्र का जब भी आप फ्री रहें मानसिक रूप से हमेशा जाप कर सकते हैं, इससे बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। अगर यह प्रयोग जो व्यक्ति भी करता है उसे कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले अपनी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। और इतना ज़बरदस्त चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और शक्तियां प्राप्त होती हैं और व्यक्ति के आकर्षण में बहुत ही ज़्यादा निखार आता है और
प्रभाव बहुत ज़्यादा, उसका जो वलय होता है बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, जिससे लोग उसकी तरफ स्वमेव आकर्षित होने लगते हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और भी बहुत कुछ है जो कि हम आने वाले वीडियो में प्रकाशित करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।